कई बार कैसा होता है बच्चा पढ़ाई नहीं करता। पर यदि हम देखें, यदि माता-पिता पश्चिम दक्षिण के कोने को सही कर देते हैं ना, तो आप मानो पितरों की कृपा भी वहीं से मिल जाती है और एक स्टेबल जो लाइफ का होता है ना, चाहे किसी भी चीज़ का, विद्या का हो, धन का, वो उस कोने से आता है। यदि वो कोना सही है तो आपका बच्चा पढ़ाई भी कर लेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि माँ-बाप सोचेंगे कि ये पढ़ता तो है नहीं, पास कैसे हो जाता है? क्योंकि वो कोना आपने वहाँ पे सेट कर रखा है। यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ता तो उस कोने में फिर आप बुक्स रख सकते हैं उसकी। तो वो सहज ही उसको अट्रैक्ट कर लेगी वो चीज़ें। वो बच्चा हँसते-खेलते पढ़ेगा और वो पास हो जाएगा। यदि मानो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक है उसका गुरु कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे रहा है उसको। मानो वो बदतमीज़ी करता है, जिसकी ज़ुबान खराब है या वो बहस करता है, वो जल्दी-जल्दी खाना खाता है, तो समझ लीजिए बच्चा ज़िद्दी है, उसका गुरु के साथ उसका बुद्ध भी खराब है यहाँ पे। तो यदि यही बच्चा मतलब चिल्ला-चोट करता है या बहुत तेज़ आवाज़ से बात करता है ना, तो फिर यहाँ पर उस बच्चे के लिए आपको खासकर गणेश साधना बहुत ज़रूरी हो जाती है, गायत्री साधना हो जाती है। और यदि हम देखें गुरु वक्री है, तो फिर यहाँ बच्चा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाएगा वो, डबल तरीके से काम करेगा। और इसके साथ यदि राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके बच्चे की कुंडली में है, तो फिर सरस्वती साधना यहाँ पर कंपल्सरी हो जाती है। क्योंकि यदि यही युति अच्छी है तो बहुत बेस्ट है, इसको शार्प माइंड कर देगी और यही युति यदि नेगेटिव है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम दे देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बात कर रहे हैं आज परिक्रमा के बारे में। आपने देखा होगा कि पहले के लोग मतलब नॉर्मली कोई उनका ऐसा पर्पस नहीं था कि हमें यात्रा करने से ये बेनिफिट होगा या कुछ लाभ मिलेगा, पर वो सहज भाव में करते थे। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, यानी कानी चा पापानी जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि प्रशंति प्रतीक्षणाम पदे पदे। मतलब इसमें कहा गया है कि हे ईश्वर, जिस तरह के पाप, किसी भी तरह के पाप, मतलब इस जन्म में या मेरे पिछले जन्मों में मेरे द्वारा किए गए, और ये परिक्रमा जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे एक एक कदम से आपके द्वारा, यदि मैं आपके लिए मैं ये परिक्रमा कर रहा हूँ तो मेरे एक-एक कदम से ये सभी पापों का नाश हो जाता है, मतलब नाश नाश को प्राप्त हो जाए, ऐसे इसमें प्रार्थना की गई है। तो मतलब हम देखें कि जो परिक्रमा का स्वरूप है इसमें लोग क्या करते हैं, पहले जो आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, 84 कोस की जैसे ब्रज की यात्रा परिक्रमा ये करते हैं और इसके साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, इसके साथ ही नर्मदा परिक्रमा की जाती है, पंचकोशी की परिक्रमा की जाती है। तो वो लोग सहज भाव में कर लेते हैं। अब उनको तो नहीं पता है कि उनका राहु खराब है या केतु खराब है। यदि किसी की भी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है ना, सडन जैसे बिज़नेस ठप हो जाना, कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे, तो आप स्वाभाविक है कि आप उठिए और यात्रा करिए। क्योंकि कहीं न कहीं राहु और केतु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। यदि राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको क्या करेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। तो हो सकता है वो परिक्रमा के द्वारा आपको दिव्य संतों से उनका मिलना हो जाए, उनसे ज्ञान आपको मिलेगा। तरह-तरह के लोग मिलते हैं हमको यात्रा में। इसके साथ यदि केतु यदि प्रॉब्लम दे रहा है तो वो आपको क्या करेगा, खुद के लिए आप क्या है ये सोचने पे मजबूर कर देगा और उसके साथ ही अंदर की तरफ आपको ले जाएगा। तो बहुत बड़ा जो बदलाव है, एक डिसीजन होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बेस्ट अपनी तरफ से देखने को मिलेगा। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो कुछ ही, हाँ, हो सके जिसको जैसे बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी यात्राएँ कर सकते हैं। हर महीने या साल में अमूमन पहले तो लोग करते ही हैं। तो चाहे इसमें हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आप जैसे इतनी बड़ी यात्राएँ नहीं कर सकते, तो जैसे वस्तु है, वृक्ष है, मंदिर है, व्यक्ति है, नदी है, इन सब की परिक्रमा कर सकते हैं। आपने देखा हो कि हमारे घर के आस-पास मंदिर होते हैं, तो मंदिर भी क्या है कि ऊर्जा का केंद्र है। जहाँ पहले जब इनका निर्माण होता था वास्तुकला में, तो चुंबकीय तरंगे या विद्युत तरंगे का पता लगाकर उस स्थान पर गर्भगृह बनाया जाता था। उसकी ऊर्जा का लाभ सबको मिले, इसीलिए हम परिक्रमा लगाते, ताकि हमारा नेगेटिव जो ऑरा है वो हट जाए और पॉजिटिव जो एनर्जी वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाले और हम पर भी सकारात्मकता का प्रभाव पड़े। इसलिए परिक्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हम बोलते हैं ना, जिसके आसपास हम रहते हैं, जिसके आसपास हम परिक्रमा करते हैं, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में होने लग जाता है। तो यही है, यदि आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा राहु केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप परिक्रमा करिए। धन्यवाद दोस्तों।